दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व कवि थे। उनकी कविताओं में सबसे श्रेष्ठ गीतांजलि है। उसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे। वो किस तरह से अपने ग्रामीण जीवन को बिताए थे और किस तरह से उन्होंने अपने कर्तव्यों का गांव में पालन किया था, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही कह सकते हैं कि नॉलेज के लायक है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो काम मिला था वह काम था लगान की वसूली करना। क्योंकि वे जमींदार परिवार से आते जरूर थे, लेकिन जो उनका स्वभाव था, उस स्वभाव के आधार पर जितने भी उनके कर्मचारी थे या काम करने वाले थे, वे उन पर हमेशा खुश रहते थे। और रविंद्रनाथ जी ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमेशा जो भी काम मिला उसको आनंद से और उत्सव के साथ किया। और एक बात और जान लीजिए, उन्हें जो भी कठिनाई आती थी, उन कठिनाइयों से उन्हें बहुत ही संतोष होता था। वे लिखते हैं कि ग्राम्य प्रवास के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी बातों की उन्हें जानकारी हुई, क्योंकि उनको जमींदारी को लेकर जगह जगह घूमना पड़ता था। और जो उनको अनुभव प्राप्त होता था, उस अनुभव से उन्हें बहुत ही सुख प्राप्त होता था। और वे हमेशा किसी न किसी रूप से उनकी सहायता भी करते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीणों के अंदर ऐसी जागरूकता पैदा हो कि वे अपने जिम्मेदारी को स्वयं निभा सके। थोड़ी बहुत मदद भले की जाए, लेकिन सचमुच में वे अपनी जिम्मेवारी को समझें और उसे उत्साहपूर्वक करें। और अगर जो समस्या उनके पास आ जाए तो उनका वे समाधान भी कर सके, इस लायक भी वे बन जाए। इस तरह की बातें भी थी। बता रहे हैं एक बार की घटना कि वे गांव में रुके हुए थे। वहां पर एक मुसलमान के घर में आग लग गई और आग बुझाने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और लोगों की सहायता से उस आग को बुझाने का काम किया। हालांकि वे कहते हैं कि उनके जीवन में शहरी छाप थी, लेकिन वे उन लोगों को जब शाम होता था तो दिन भर का लेखा जोखा समझाते थे और न्यूज़पेपर भी बताते थे। रामायण और महाभारत आदि को पढ़कर के भी उनको सुनाया करते थे। इन चीज़ों से उनके अंदर जो जागरूकता आई, उन जागरूकता का अनुभव उन्होंने बाद में देखा और समझा और उसके लाभ को प्राप्त भी किया।
वे सबके हिमायती थे। उस समय एक गांव था जहां मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी और उन्हें शिक्षा दीक्षा का बहुत ही अभाव था। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद स्कूल खोला और उनके लिए एजुकेशन का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया। उन्होंने अपने अनुभव को बताया कि उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों में इतना आत्मविश्वास हो गया कि इनको भी प्रसन्नता मिली और उन लोगों को भी प्रसन्नता मिली। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।